सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों नमस्कार। शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर बिग ब्रेकिंग न्यूज। जन आधार ऑथेंटिकेशन स्टाफ विंडो पर आया नया बदलाव। क्लास टीचर मोबाइल से कैसे करें ऑथेंटिकेशन का कार्य। सहमति पत्र डाउनलोड कैसे करें और क्या पूर्ति करें उस सहमति पत्र में। कैसे करना है सहमति पत्र का उपयोग। साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथियों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार स्टाफ विंडो लॉगिन के माध्यम से हमें जन आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य पूर्ण करना है। दोस्तों मोबाइल के माध्यम से आपको अगर जन आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य करना है तो मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम में आपको सर्च करना होगा शाला दर्पण। शाला दर्पण सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको जो कार्य करना है वो होगा शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर को क्लिक करके। लेकिन साथियों इस शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर को क्लिक करने से पहले हमें जो कार्य करना है, यहाँ जो ऊपर दाईं तरफ ऊपर की तरफ यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, आपको उस पर क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक टैब ओपन हो रहा है जो है डेस्कटॉप साइट का, और उसके सामने है चेक बॉक्स। साथियों आपको इस चेक बॉक्स में यहाँ क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ डेस्कटॉप साइट हो जाएगी और ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। इसको आपको मैं जूम करके बता दूं। इसके बाद में अब यहाँ दिया हुआ है शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर। आप स्टाफ कॉर्नर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो इस प्रकार से होगा। साथियों मैं मोबाइल का जो रोटेट स्क्रीन होता है ऑप्शन उसको मैं ऑफ कर रखा हूँ, अर्थात आपको मोबाइल बिल्कुल सीधा रखना है। आपको इसका इस प्रकार से आड़ा लैंडस्केप मोड में नहीं करना है, आपको बिल्कुल सीधा रखना है, वरना आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन उस टैब में दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर साथियों आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको यूजर नेम डालना होगा अपना, या पासवर्ड डालना होगा या कैप्चर डालना होगा और उसके बाद में लॉगिन करना होगा। साथियों लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा बाएं तरफ इस प्रकार से यहाँ ये 3 लाइन दिखाई दे रही हैं। आपको साथियों इन इसी 3 लाइन पे क्लिक करना है। साथियों इसको क्लिक करने के बाद में ये टैब ओपन होंगे। उनमें जो आपको कार्य करना है वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर नीचे लास्ट में दिखाई देगा। साथियों इसको मैं और जूम करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो टैब ओपन किया है तो 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये टैब ओपन हो गया। साथियों ऑथेंटिकेट स्टूडेंट्स जन आधार आधार इन्फो, इस प्रकार से मोबाइल पर स्टाफ विंडो पे लॉगिन करेंगे व्यक्तिगत अध्यापक की NIC ID और पासवर्ड के माध्यम से। साथियों आपको सबसे पहले जो इंटरफेस दिखाई देगा वो इस प्रकार से होगा और आपके बाईं तरफ जो होम पेज ओपन होगा उसमें इस प्रकार से अनेक टैब दिखाई देंगे। इन टैब में अगर आपके पास में यहाँ नीचे की तरफ आपको जन आधार ऑथेंटिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, टैब दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको मोबाइल का रोटेट जो स्क्रीन है उसको ऑफ कर लेना है। अर्थात मोबाइल की स्क्रीन रोटेट नहीं होनी चाहिए, वह पोर्ट्रेट मोड पे होना चाहिए, लैंडस्केप मोड पे नहीं होना चाहिए। साथियों जैसा कि मैंने यहाँ अभी पूर्व में बताया, साथियों आपको इसमें जब इसको स्क्रॉल करेंगे इन टैब्स को ऊपर की तरफ तो यहाँ नीचे की तरफ लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार एंड आधार इन्फो। साथियों आपको इस टैब में महत्वपूर्ण कार्य करना है। जब आप इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे या सामने दिए हुए इस वाले एरो की तरफ तो यहाँ आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। जो पहला ऑप्शन होगा ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फो और दूसरा होगा गेट जन आधार यूजिंग आधार इन्फो, अर्थात आप आधार नंबर के माध्यम से आप जन आधार डाटा प्राप्त कर सकते हैं इस टैब को क्लिक करके। साथियों आपको प्रथम टैब में कार्य करना है क्योंकि ऑथेंटिकेशन का कार्य करना है। साथियों आपको बता दें कि आपके द्वारा यहाँ जन आधार आधार की डिटेल्स जो विद्यार्थी टैब है शाला दर्पण लॉगिन पर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से जो विद्यार्थी टैब है उस विद्यार्थी टैब में आप भामाशाह मोबाइल नंबर आधार के ऑप्शन को क्लिक करके और आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ एक एक बच्चे की डिटेल्स अपडेट करके और उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ इधर से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों अगर आपके पास में जन आधार डाटा नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को, ये जो दूसरा टैब ओपन हुआ है इस गेट जन आधार यूजिंग आधार इन्फो, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। गूगल पे आपको सर्च करना होगा जन आधार और जन आधार सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो टैब दिखाई देगा नो योर जन आधार ID, उस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में
यह इंटरफेस ओपन होगा जिसमें यहाँ सिटीज़न रजिस्ट्रेशन इत्यादि यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें यहाँ जो नीचे की ओर है नो योर जन आधार आईडी, आपको इस पर क्लिक करना होगा क्योंकि आपको आधार नंबर के माध्यम से आप जन आधार से संबंधित डिटेल उस छात्र की आप सर्च कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए यहाँ पर यहाँ सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर है, एंटर फैमिली आईडी कोई, या आपके रजिस्ट्रेशन की स्लिप हो, या आपका आधार नंबर हो, या मोबाइल नंबर हो। अर्थात यहाँ पर आपको छात्र का आधार नंबर एंटर करना होगा, या मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो आधार में रजिस्टर्ड हो या जन आधार में। उसके बाद में ये कैप्चा कोड है, इसको टाइप करके और आप यहाँ खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे की तरफ वहाँ छात्र के जन आधार से संबंधित डिटेल ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप जन आधार की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा आपको इस पेज पे ये जो पहला टैब ओपन हुआ था ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार एंड आधार इन्फो, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये टैब ओपन होगा जो अपडेट ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फो का होगा, जिसमें यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश होंगे। नोट अर्थात ध्यान देवें, ये निर्देश दिए हुए हैं जिसमें यही बताया गया है कि जन आधार और आधार की जो डाटा है वो साला दर्पण के आपके प्रपत्र 5 और 9 से मिलान हो रहा हो, अर्थात मैच खाता हो। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जो साला दर्पण में एंट्री की हुई है उसमें किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपके विद्यालय अभिलेख और साला दर्पण पर आपके जो एंट्री की गई है वह समान होनी चाहिए। इसके अलावा साला दर्पण की एंट्री से आपको जन आधार और आधार के डाटा को मैच करना होगा। साथियों, अगर आधार का डाटा मिसमैच है तो आप उसको ई मित्र पर सही करवाने के लिए उसके छात्र के पेरेंट्स को सूचित करें। इसके अलावा जन आधार में अगर साला दर्पण से भिन्न डाटा है तो आप जन आधार की जो एंट्री है वो आप यहाँ से साला दर्पण के इस वाले टैब से सही कर सकते हैं। यहाँ 8वां जो ऑप्शन दिया गया है जन आधार सूचना अपडेट सहमति प्रपत्र, क्लिक हियर टू डाउनलोड। साथियों, ये रेड लाइन दी हुई है नीचे की तरफ, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको सहमति पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। सहमति पत्र डाउनलोड होने के बाद में आपको ये वाला इस प्रकार से दिखाई देगा, इसके आप प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। जन आधार सूचना अपडेट सहमति पत्र होगा, यहाँ विद्यालय का नाम है, विद्यालय की नयिका आईडी होगी, यहाँ जिला, यहाँ ब्लॉक, यहाँ विद्यार्थी का नाम, कक्षा, सेक्शन, इस प्रकार से सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। इसके बाद में जन आधार क्रमांक और जन आधार मेंबर आईडी आपको यहाँ लिखनी होगी और आधार नंबर यहाँ लिखना होगा। छात्र की ये डिटेल सबमिट करने के बाद में यहाँ नीचे की तरफ दिया हुआ है कि यहाँ चयन करना है कि कृपया मेरी निम्न सूचनाएं सही विवरण जन आधार पोर्टल पर अपडेट कर दिया जावे। ये सहमति पत्र है। यहाँ नाम में, जन्म दिनांक में या जेंडर में अगर करेक्शन करना है तो आप उसके सामने चयन के यहाँ टिक बॉक्स में टिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ वर्तमान में साला दर्पण पे जो नाम है, जन्म दिनांक है या जेंडर है जिसमें करेक्शन चाहते हैं वो क्या है वो यहाँ लिखेंगे। अगला जो कॉलम होगा जन आधार पोर्टल पर परिवर्तित किया जाना अपेक्षित, अर्थात आपको जो साला दर्पण पे है वही आपको जन आधार पोर्टल पर अपडेट करना है तो आप उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ दिया हुआ है सहमति पत्र जिसमें अभिभावक की सिग्नेचर यहाँ होंगे, कक्षा अध्यापक की सिग्नेचर यहाँ होंगे कि हमने भले प्रकार से मैच किया है, संस्था प्रधान के सील और साइन यहाँ दिनांक सहित होंगे। इस प्रकार से ये प्रपत्र आप तैयार करके और विद्यालय जो रिकॉर्ड है उसमें संधारण करें। इसके अलावा आपको अगला का कार्य करना है वो है यहाँ लिखा हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ क्लास और सेक्शन, यहाँ और क्लासेज लिखी हुई है। आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं उस कक्षा की डिटेल्स यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा में शो होगी। यहाँ नीचे आपकी क्लास प्रदर्शित होगी। आप अपनी क्लास जो लिखी हुई है उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपकी कक्षा से संबंधित सभी छात्रों के नाम प्रदर्शित होंगे। इस प्रकार से यहाँ क्लिक किया, नीचे की तरफ यहाँ इस कक्षा के सभी छात्रों के नाम हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले दिया हुआ है जन आधार कार्ड नंबर है, ये जो ग्रीन अक्षर में लिखे हुए हैं ये सारे ऑथेंटिकेशन का कार्य इनका पूर्ण हो चुका है। और ये जो ब्लैक अक्षर में लिखे हुए हैं ब्लैक कलर में, ये सारे अभी ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है। साथियों, यहाँ जन आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है या जन आधार मेंबर आईडी लिखी हुई है और यहाँ आधार कार्ड नंबर है। साथियों, जो जिस प्रकार से ऑथेंटिकेट होंगे उसी प्रकार से ये ग्रीन होते जाएंगे
और यहाँ पर ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा ये बटन, ये जो टैब है वह ऑथेंटिकेट करने का है। आपको आधार हो चाहे जन आधार हो, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन जन आधार डाटा वाला ये जो टैब है येलो बॉक्स वाला, इसको क्लिक करना होगा। अगर वहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो आपको पेरेंट्स को सूचित करना होगा ई मित्र पर आधार करेक्शन के लिए। और यदि जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो जन आधार का डाटा आप यहाँ ये जो टैब दिया हुआ है रेड बॉक्स में, इस टैब को आप क्लिक करके उसके जन आधार के डाटा को आप सही कर सकते हैं। और इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। साथियों, यहाँ आपको जो ये येलो बॉक्स है ऑथेंटिकेशन के लिए, सबसे पहले इसको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ये मैसेज होगा जिसमें यहाँ कक्षा छात्र की डिटेल्स दी हुई होगी। यहाँ कक्षा होगी, सेक्शन होगा, छात्र का नेम होगा, यहाँ पे जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, आधार नंबर के लिए यहाँ कॉलम होगा, जनाधार नंबर का कॉलम होगा और जनाधार मेंबर जो आईडी है स्टूडेंट की उसका कॉलम होगा। साथियों, यहाँ पे आपको 3 चीज़ मैच करनी है। यहाँ छात्र का नेम, डीओबी और जेंडर, अगर ये आधार कार्ड और इसमें अगर सेम है तो यहाँ आप नीचे की तरफ दिए हुए आधार ऑथेंटिकेशन के टैब को क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यदि यहाँ जनाधार और जनाधार मेंबर आईडी लिखी हुई है तो आप यहाँ ऑथेंटिकेट जनाधार वाले इस टैब को क्लिक करके कर सकते हैं। ये आधार अगर लिखा हुआ है, आप आधार नंबर लिख करके और आप यदि इस टैब को क्लिक करेंगे तो आपका आधार यहाँ ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ जनाधार टाइप करके ऑथेंटिकेट जनाधार वाले इस टैब को क्लिक करेंगे तो ये जनाधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यहाँ में सबसे पहले ये आधार नंबर लिखा हुआ है, आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये टैब को क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ ये एक मैसेज दिखाई देता है। इस मैसेज में लिखा है कि आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, उपलब्ध आधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर एवं जन्मतिथि विवरण को देखें। अर्थात इसको आप एक बार चेक करें। इसका मतलब यह है कि विद्यालय रिकॉर्ड और आधार कार्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें नाम, जन्मतिथि और जो जेंडर है वो मिसमैच है। अतः इसके करेक्शन के लिए छात्र के पेरेंट्स से संपर्क करें और उन्हें ई मित्र पर करेक्शन करवाने के लिए भेजें। इसके अलावा यहाँ जनाधार की बात करें, यहाँ जनाधार आईडी आपको प्राप्त हो गई है, जनाधार मेंबर आईडी प्राप्त हो गई। यहाँ पर जनाधार नंबर और जनाधार मेंबर आईडी ये टाइप करने के बाद में यहाँ ऑथेंटिकेट जनाधार को क्लिक किया तो आपके सामने ये टैब ओपन होगा जिसमें ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है जनाधार भी। अर्थात यहाँ पे उपलब्ध जनाधार कार्ड में दिया गया जो डाटा है, नाम, जेंडर और जन्मतिथि, उसमें किसी प्रकार का साला दर्पण से भिन्नता है। और भिन्नता होने के कारण यहाँ पे जेंडर में, डीओबी में और नेम में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, या डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की गलती हो, या जेंडर में मेल फीमेल में किसी प्रकार की कोई गलती हो। तो साथियों, उसको करेक्शन करने के लिए सामने दी हुई जो रेड टैब है अपडेट डाटा ऑन जन आधार, आप यह कार्य विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस मैसेज को क्लोज कर दें और जिस छात्र के जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उस छात्र के यहाँ अपडेट डाटा ऑन जन आधार वाला ये सामने वाला रेड टैब है, इसे लाल रंग के टैब को क्लिक करना होगा। लाल रंग के टैब को जो ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये मैसेज दिखाई देगा, जन आधार सूचना अपडेट। साथियों, यह आप पूर्णतया यह निश्चित कर लें कि आपके साला दर्पण पर डाटा छात्र का सही है और वही डाटा आप जन आधार में अपडेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये आधार नंबर यहाँ लिखा हुआ है, डीओबी यहाँ लिखी हुई है, जन आधार आईडी, जन आधार मेंबर आईडी, ये सारी आपने यहाँ भर देनी है। उसके बाद में यहाँ नीचे जो घोषणा डिक्लेरेशन दिए रखा है, नीचे चेक बॉक्स है, इसमें टिक करना है। यहाँ आपने जनाधार मेंबर आईडी देख ली, यहाँ जनाधार मेंबर आईडी के लिए यहाँ आपने छात्र का नाम की स्पेलिंग देख ली, यहाँ जेंडर देख लिया और आपने डीओबी चेक कर ली। अर्थात आप इसी प्रकार का इसी डाटा को, अर्थात नेम, डीओबी और जेंडर, इसी डाटा में अपडेट कराना चाहते हैं तो यहाँ डिक्लेरेशन में आप राइट टिक करके और आप अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल इस टैब पे क्लिक करेंगे। साथियों, इसके लिए आपको टीआरएन नंबर जनरेट होगा। इसको क्लिक करने के बाद में टीआरएन नंबर जनरेट होगा, जो आपको जो सहमति पत्र आपने प्रिंट आउट लिया हुआ है उसमें ये डाटा भर के और उसके बाद में ये टीआरएन नंबर जो है वो आपको उसमें लिखना होगा। यहाँ टीआरएन नंबर इस प्रकार से सबमिट करते ही ये मैसेज के रूप में दिखाई देगा, जिसमें यहाँ लिखा होगा विद्यार्थी सूचना जनाधार पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। कृपया टीआरएन जो संख्या है
उसको नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करके आप उसको उसके बाद में अगले दिन आप ऑथेंटिकेशन का कार्य जन आधार का पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार का सारा प्रोसेस आपको प्रत्येक छात्र के साथ में करना है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।